मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रावत सर और आज का मेरा टॉपिक होगा प्रतिरोधों का समूहन या संयोजन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये दो या दो से अधिक प्रतिरोध हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, सामान्य भाषा में जो कहते हैं कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का संयोग ही प्रतिरोधों का समूहन कहलाता है। हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का समूहन, यानी कि मान लीजिए कि ये प्रतिरोध का सिंबल है, हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर। तो दो या दो से अधिक प्रतिरोध दिया हो, दो या दो से अधिक प्रतिरोध दिया हो तो इन सभी प्रतिरोधों का संयोग क्या कहलाएगा? प्रतिरोधों का समूहन कहलाता है। और प्रतिरोधों का समूहन दो प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का समूहन दो प्रकार से होता है। एक में होता है श्रेणी क्रम समूहन या संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दो में हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो पहले हम बात करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। इसमें मैंने एक प्रतिरोध को उठाया और यहां जोड़ दिया, फिर इसको उठाया, नहीं फिर इसके आगे जोड़ दिया, फिर इसको उठाया और फिर इसको आगे जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद इस तरह से हमें एक फिगर प्राप्त हुआ। तो यह हुआ हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़ा जाता है, माने एक लाइन में जोड़ा जाता है। तो उस प्रकार के संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब यदि संयोजन में हम एक डी की बैटरी जोड़ देते हैं और उससे हम आई धारा प्रवाहित करते हैं, तो इससे भी गुजरने वाली ये प्रथम प्रतिरोध है तो R1, R2 और R3। तो इन तीनों प्रतिरोधों से ही होकर के आई धारा ही गुजरेगी। यानी कहने का अर्थ है कि श्रेणी क्रम संयोजन से गुजरने वाली विभिन्न प्रतिरोधों से गुजरने वाली धारा का मान समान होता है। यानी हम कह सकते हैं कि वैसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरा से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरा से जुड़ा हो और यही क्रम आगे तक क्या हो, जारी हो। तो प्रतिरोधों को इस प्रकार के संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा I का मान समान होता है, लेकिन दोनों सभी प्रतिरोधों के बीच के विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। प्रथम के लिए हो जाएगा V1, दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 और तीसरे के लिए क्या हो जाएगा V3। तो सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा I का मान समान होता है, मैंने कि ये I का मान नहीं बदलता है श्रेणी क्रम संयोजन में, लेकिन विभवांतर V का मान अलग अलग होता है। विभवांतर V का मान अलग अलग होता है। अब हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन यहाँ पर तीन प्रतिरोध है और तीनों प्रतिरोधों को हम लोगों ने ऊपर नीचे ऐसे करके रख दिया। नहीं, अब देखिए, तीनों प्रतिरोधों के प्रथम सिरा को हम उठाएंगे और उठा करके किसी एक बिंदु पर जोड़ देते हैं और सभी दूसरे सिरे को उठाएंगे, उठा करके किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ देंगे। तो इस प्रकार का जो हमें कॉम्बिनेशन संयोजन दिखाई देगा वह हमारा समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। जब इससे हम एक मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी जोड़ देते हैं तो इससे I धारा प्रवाहित होती है और मान लीजिए ये धारा I यहाँ पर जा करके तीन भागों में, तीन प्रतिरोध है यानी भिन्न भागों में, जितना रहेगा उतने भागों में ये बढ़ जाएगी। तो तीन प्रतिरोध है तो तीन भागों में यानी तीन रास्ता है तो तीन भागों में बढ़ जाएगी। तो यानी कि I1, I2 और I3 में बदल जाती है और ये R1, R2, R3 से होकर गुजरने के बाद फिर
दूसरे बिंदु यानी बिंदु बी पर, ए बी मान लेते हैं, बिंदु बी पर आई हो जाती है, यानी कि कुछ कुछ मिल करके ये पूरी तरह से आई हो जाती है। तो इस प्रकार के संयोजन समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा किसी एक बिंदु पर और दूसरे सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ा हो, तो इस प्रकार किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो हम लोगों ने समझा श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, समानांतर क्रम संयोजन क्या है। अब इसके बारे में डिटेल को जानते हैं। हेडिंग डालेंगे समानांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं या समानांतर क्रम संयोजन क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम समूह। पहले हम लोग पढ़ेंगे एक नंबर में श्रेणी क्रम पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम समूह क्या है। तो श्रेणी क्रम समूह में हम जानेंगे कि इसमें हम लोगों ने जाना था कि इस समूह में एक के बाद एक के बाद एक और एक के बाद एक प्रतिरोध जुड़े होते हैं। मतलब वैसा समूहन जिसमें एक के बाद एक प्रतिरोध जुड़ा हो, तो इस प्रकार के समूहन को हम लोग श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। या इसका एक और परिभाषा हम कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए R1 है, R2 है और ये R3 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि वैसा समूहन जिसमें प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरा से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरा से और यही क्रम आगे तक जारी हो, तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के समूहन को हम लोग श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। मान लीजिए कि हम लोग इसमें V बैटरी जोड़ देते हैं, V वोल्ट की बैटरी जोड़ देते हैं, तो इसमें बहने वाली धारा I नहीं, इसमें से तीनों में से समान धारा प्रवाहित होती है, तीनों में से होकर के समान धारा प्रवाहित होती है, यानी हम यहाँ पर हमको मिल जाएगा I। लेकिन अभी हमने बताया था कि दोनों प्रतिरोधों को सही प्रतिरोधों को विभवांतर अलग अलग होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें धारा I का मान समान होगा और विभवांतर V का मान अलग अलग होगा, V का मान अलग अलग होगा। तो हम लोग लिखते हैं माना लिखना जरूरी है, ये लिख लीजिएगा या चलिए हम लिखवा देते हैं। माना कि R1, R2 तथा R3 नाम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिससे एक V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, जिससे बहने वाली धारा I तीनों प्रतिरोधों से होकर गुजरती है। सभी प्रतिरोधों का विभवांतर यानी तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर V1, V2 तथा V3 है। तब चलेंगे ओम के नियम से, तो ओम के नियम से चलेंगे, तो ओम के नियम से होता है V बराबर IR, इसको मानेंगे समीकरण। तो इसी प्रकार से हो जाएगा V1 बराबर होगा IR1, फिर R2 के सीधे का विभवांतर V2 बराबर हो जाएगा IR2, नहीं R3 का हो जाएगा V3 बराबर IR3, समीकरण 4। अब हम निकालते हैं कुल विभव, तो कुल विभव हमारा V बराबर होता है V1 प्लस V2 और प्लस क्या हो जाएगा V3। समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 का मान इसमें रख देंगे। देखिए तो चलते हैं समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से हम यहाँ पर मान रखते हैं V का मान, तो V का मान है IR यानी समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हो जाएगा IR बराबर V1 का मान IR1, V2 का मान IR2 और V3 का मान IR3।
तो देखिए तीनों पर इसमें IR1, IR2, IR3 में I कॉमन है, I कॉमन है, तो I को कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा IR बराबर I कॉमन है, बाहर निकल जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। तब प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन में सभी अलग अलग प्रतिरोधों का जोड़फल उसके समतुल्य प्रतिरोध के मान की क्या होता है, बराबर होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का जोड़फल उसके समतुल्य प्रतिरोध के मान के क्या होता है, बराबर होता है। यदि नोट में एक बात करते हैं, यदि श्रेणी क्रम संयोजन में n प्रतिरोध जुड़ा हो, यदि श्रेणी क्रम संयोजन में n प्रतिरोध जुड़ा हो, लिख देते हैं, यदि श्रेणी क्रम संयोजन में n प्रतिरोध जुड़ा हो तब समतुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस R। इस तरह से अब हम बात करते हैं, फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। माना कि R1 2 ओम है, R2 4 ओम है, R3 8 ओम है। माना कि R1, R2, R3 यानी कि 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कहने का मतलब 2 प्लस 4 प्लस 8, यानी कि हो जाएगा R बराबर 8 ओम, 8 4 12 और 2 14 ओम। इस तरह से कितना हो जाएगा, 14 ओम। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इससे अर्थ निकलता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का मान से समतुल्य प्रतिरोध का मान अधिक होता है। अर्थात हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोध के बड़े वाले प्रतिरोध से अधिक होता है। यानी इसका अर्थ है कि सभी प्रतिरोधों से इसका मान क्या होता है, अधिक होता है। अब हम बात करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में यदि प्रतिरोध का मान हमें अधिक प्राप्त करना हो तो उसे हम इस तरह से जोड़ देते हैं, तो फिर से हम देखेंगे, माना कि R1, R2 तथा R3 नाम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिससे V वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी हुई है, उससे बहने वाली धारा I तथा उसमें अलग अलग विभव V1, V2 तथा V3 जुड़े हैं। तब ओम के नियम से ये पूरा निकाल लेंगे, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसी में हम थोड़ा सा बात करते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े अलग अलग विभवों का अलग अलग हम लोग मान कैसे प्राप्त करते हैं। यानी कि श्रेणी क्रम में विभव का मान कैसे निकालते हैं। श्रेणी क्रम में विभव तो हम लोग जानते हैं कि, चलिए मान लीजिए कि प्रथम विभव का निकालना हो तो V1 बराबर क्या होगा, IR1, V1 बराबर क्या होगा, IR1। और हम लोग चलिए ओम के नियम से, तो ओम के नियम बराबर होता है V बराबर IR। तो हम यहाँ से यदि I लें तो I बराबर हो जाएगा V/R। अब I का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो V1 बराबर हो जाएगा V/R इंटू R1, या हम लोग लिख सकते हैं V1 बराबर V की जगह पर R1
और v को बाहर कर देंगे, तो r1 बटा r इंटू v। तो हम लोग इस तरह से v1 का मान निकाल लेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े विभव प्रतिरोधों का। इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से हम लोग v2 का भी मान निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम लोग v2 का मान निकाल लेंगे, तो v2 बराबर होगा r2 बटा r इंटू v। इसी प्रकार से v3 का भी हम मान निकाल लेंगे, तो r3 बटा हो जाएगा r इंटू v। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। अब हम बात करते हैं समानांतर क्रम प्रतिरोधों का समूह में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे समानांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में हम बात करते हैं यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें देखिए 3 प्रतिरोध लेंगे या कितना हुआ प्रतिरोध ले सकते हैं, ठीक है। और सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा किसी एक बिंदु पर तथा उसके दूसरे सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। फिर से समझेंगे, ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा किसी एक बिंदु पर जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। माना कि R1, R2 तथा R3 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा इसमें एक V वोल्ट की बैटरी लगी है। जब इससे हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो ये प्रथम बिंदु A पर जाकर I1, I2 तथा I3 में बदल जाती है। यह पुनः जब बिंदु दूसरे बिंदु B पर पहुंचती है तो यह I1, I2, I3 मिलकर के I हो जाती है तथा इसके दोनों सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर क्या है? V है। दोनों सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर। फिर हमारे साथ चलेंगे, देखेंगे। माना कि R1, R2 तथा R3 नाम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं तथा इसमें V वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है जिससे I धारा प्रवाहित करने पर बिंदु A पर जाकर I1, I2 तथा I3 में विभक्त हो जाती है। यह बिंदु B पर जाकर पुनः I हो जाती है जिसके दोनों सिरों का विभवांतर V है। तब ओम के नियम से तो धारा I बराबर होता है V बाई R। धारा I बराबर क्या होता है? V बाई R। इसको समीकरण 1 मानेंगे। तो इसी प्रकार से धारा I1 हो जाएगा V बाई R1 पहले रेजिस्टेंस के लिए। फिर धारा I2 बराबर हो जाएगा V बाई R2। इसको मान लीजिए समीकरण 3। फिर इसके लिए देखिए I3 बराबर हो जाएगा V बाई R3 समीकरण 4। अब हम निकालते हैं फिर कुल धारा I। तो कुल धारा I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। हम मान चलेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से I1, I2, I3 और I का मान रखने पर। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से। 1, 2, 3 तथा कहाँ से हैं? 4 से। तो चलिए यहाँ पर I का मान है V बाई R और इसका मान V बाई R1। I1 का मान, इसका मान हो जाएगा V बाई R2, इसका मान V बाई R3। चलिए अब देखिए कि तीनों में कॉमन क्या होगा।
तो तीनों में कॉमन हो जाएगा हमारा v, तो हो जाएगा v बटा r, v कॉमन तो बच जाएगा 1/r1 बटा 1/r2 बटा 1/r3। तो v से v कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो समानांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 का ये हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं समानांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध नहीं, उसके समतुल्य प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या किया कि समानांतर क्रम संयोजन का मान निकाला। अब लोग हम बात करते हैं नोट में, यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध यानी कि n प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हो तब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तब समतुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 1/rn होगा। तो इस तरह से हमें यह मान क्या होगा प्राप्त होगा। यदि इस पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इस पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम हटाते हैं इसको। एग्जाम्पल लेते हैं, माना कि देखिए R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 6 ओम और R3 बराबर 8 ओम, R3 बराबर 8 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हों तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1/r फॉर्मूला भी निकालें, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r1, r1 का मान है 4, 1/r2, r2 का मान है 6 और 1/r3, तो r3 का मान है 8। चलिए तो 1/r बराबर एलसीएम निकालेंगे तो इसका आएगा 24, 4 छके 24, 6 चौका 24 और 3 के 24। 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो हमको क्या आएगा 24। तो 4 छक 24, 6 चौका 24 और 8 3 का 24, जो 4 3 7 36। तो 1/r बराबर 13 बटा कितना होगा 24। तो r बराबर हो जाएगा 24 बटा 13। ध्यान दीजिए 13 एकम 13 और आपके पास बच जाएगा 11। तो 63 13 8 है 104, 13 8 है। हाँ ठीक है 13 एकम 13 बचा यहाँ पर हमारे पास 11। तो 11 बचा तो हो गया कितना 110। तो 13 8 104, यानी ऐसे ही करके समथिंग आएगा। यानी कहने का मतलब कि समानांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध जो होता है छोटे वाले प्रतिरोध के मान से कम होता है, छोटे प्रतिरोध के मान से कम होता है। हम लोगों ने पढ़ा समानांतर क्रम संयोजन। तो हम लोगों ने जाना कि समानांतर क्रम संयोजन में धारा I का मान अलग अलग होता है। धारा I का मान अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर V का मान समान होता है।
विभवांतर भी का मान समान होता है। और यही बात श्रेणी क्रम में हम लोगों ने जाना था कि विभवांतर भी का मान अलग अलग होता है और धारा का मान समान होता है। लेकिन समांतर क्रम में हम लोग पढ़ा कि धारा का मान अलग अलग होता है और विभवांतर भी का मान समान होता है। और हम बात करते हैं इस पर एक आंकिक प्रश्न बनाते हैं, एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल हम लोग तो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंत में एक उसका मैं एक अलग क्लास में दूंगा न्यूमेरिकल का, लेकिन एक छोटा सा न्यूमेरिकल पढ़ते चले ताकि हम लोगों ने यहाँ पर रेजिस्टेंस पढ़ा है तो इसको कुछ न्यूमेरिकल भी जानना जरूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं कि इस तरह से रेजिस्टेंस दिया हो और फिर इस तरह से रेजिस्टेंस दिया हो और फिर इस तरह से भी रेजिस्टेंस दिया हो ऐसे, और इसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस दिया हो। मान लीजिए कि इसका मान 2 ओम, इसका मान 2 ओम, इसका भी मान 2 ओम, इसका मान 4 ओम और इसका मान 4 ओम दिया हो। बोले कि ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध लिखा है कि ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालें। तुल्य प्रतिरोध निकालें। तो पहले हम बात करते हैं, इसमें सबसे दूर वाला सिरा को लेते हैं। किसको लेंगे? सबसे दूर वाला। तो यहां से देखिए, दूर वाला सिरा लेंगे, यहां से यहां लेकर 2 ओम और यहां से यहां तक 2 ओम। तो 2 रेजिस्टेंस हमारे पास श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो लिख देंगे कि 2 ओम, चूंकि 2 ओम तथा 2 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हो जाएगा हमारे पास R बराबर 2 + 2। तो R बराबर हमारे पास हो जाएगा 4। तो यहां से यहां तक हो गया ये पूरे 4 ओम और ये देखिए 4 ओम। तो दोनों सिरा एक ही बिंदु पर इसका जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों हो गए किसमें? समांतर क्रम में। कहाँ हो गए? समांतर क्रम। तो लिख सकते हैं चूंकि 4 ओम तथा 4 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 का 1/r यानी 4 और प्लस 1/4। तो हो जाएगा 1/r बराबर, एलसीएम निकालेंगे 8, 4 गुना का 8 और ये तो हमारे पास हो जाएगा इसका मान 1/r बराबर 4/8। तो r बराबर होगा 8/4 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 2 ओम। हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 ओम। तो यहाँ से देखिए ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक आ गया 2 ओम और 2 ओम और 2 ओम दोनों क्या है? श्रेणी क्रम में है। दोनों क्या है? श्रेणी क्रम है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारा आ गया 2 ओम और यहाँ से यहाँ तक है 2 ओम। तो 2 ओम दोनों का एक, ये इसका सिरा, इसका प्रथम सिरा इसके दूसरे सिरा से और इसका दूसरा सिरा ये आगे जुड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब कि ये श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम में चूंकि तो लिखेंगे 2 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में है। तो हम लिख सकते हैं R बराबर 2 जोड़ 2 यानी कि R बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 ओम। R बराबर आ जाएगा 4 ओम यानी कहने का मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक 4 ओम और यहाँ पर 4 ओम यानी कि एक प्रतिरोध यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक। यानी कहने का अर्थ है कि ये 4 ओम 4 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि 4 ओम
तथा 4 ओम समांतर क्रम में जुड़े। 4 ओम तथा 4 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब हो जाएगा इसका समतुल्य पद तो 1/r बराबर 1/r बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 1/r बराबर हो जाएगा 1/8, यानी कि दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा 1, और ये भी हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1/r बराबर 2/4, तो हमारा r बराबर हो जाएगा 4/2, काटेंगे तो r का मान आ जाएगा 2। तो a और b के बीच का तुल्य प्रतिरोध का मान होगा 2 ओम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको इससे भी बेहतरीन जानकारी देंगे और बताएंगे, और न्यूमेरिकल का मेरा एक अलग वीडियो होगा जो हम आपको दिखाएंगे पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं और सीरीज में किस तरह से जोड़ करके हम प्रतिरोध का मान निकाल लेते हैं।